Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we are going to study topic number 5 of chapter number 2. In the previous classes, we have learned or we had studied about vegetative parts of a plant. पिछली क्लासों में हम प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं और वो वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से थे याद आया। हमने प्लांट के पार्ट्स को, फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट्स को दो में डिवाइड किया था, एक थे वेजिटेटिव पार्ट, दूसरे रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट कौन से थे? रूट्स, स्टेम, लीफ, इन तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं तफसील से जी। उसके बाद दूसरे कौन से थे? रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसमें क्या क्या शामिल था? बस एक, वो क्या है जो इस बोर्ड पे बना हुआ है? फ्लावर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्लावर। लेट्स स्टार्ट। फ्लावर is the reproductive part of a plant which makes fruit and seed. Flower is the reproductive part of a plant which makes fruit and seed. फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव यानी तौलीदी पार्ट होता है और ये क्या बनाता है? फ्रूट एंड सीड्स। ये दो चीजें फ्लावर बनाता है। दोबारा सुने, फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ये फ्रूट और सीड्स बनाता है। आज हम फ्लावर के बारे में तफसील से पढ़ेंगे कि फ्लावर अंदर से कैसा होता है, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं। वैसे पिछली क्लासेस में आप लोग फ्लावर के बारे में पढ़ चुके हैं। फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं याद आया? कुछ पहले भी पढ़ा है हमने जी, 4 पार्ट्स। ओके, और उस वक्त हमने उसके नाम क्या क्या बताए थे? सेपल, पेटल, याद आ रहा है? और आगे स्टेमन, कार्पल। ओके, वो भी प्लांट के, वो भी फ्लावर के पार्ट्स थे, ये भी फ्लावर के पार्ट्स ही हैं। थोड़ा सा दोनों में फर्क है। फर्क क्या है? पार्ट्स में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ नाम में फर्क है। और हमने जिस लिहाज से उस वक्त पढ़ा था और इस वक्त किस लिहाज से पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा फर्क है। उस वक्त हमने ये फ्लावर के पार्ट्स अलग-अलग पढ़े थे, ये पार्ट, ये पार्ट, ये दरमियान वाला पार्ट। अब आज हम जो बात कर रहे हैं वो पूरे पूरे घेरे के बारे में बात कर रहे हैं। फ्लावर के ऊपर जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं वो घेरे की सूरत में होते हैं। घेरा समझते हैं? पूरा एक राउंड, पूरा एक सर्कल। जैसे चले मैं आपको दिखा देता हूँ, एक फ्लावर पे आपको दिखाता हूँ। पहले हमने जो बात की थी ना, वो हम इस हवाले से बात कर रहे थे कि ये एक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद इसके पीछे ग्रीन एक पार्ट है और उसके बाद ये येलो कलर की जो नज़र आ रही है ये एक पार्ट है और लंबी सी एक डंडी जो रेड कलर की आपको नज़र आ रही है ये एक पार्ट है। तो हमने इसके नाम पढ़े थे, वो भी सही था। अब हम बात करने जा रहे हैं मुकम्मल, क्योंकि इसके ऊपर जो ग्रीन पार्ट है वो एक नहीं है, एक से ज़्यादा, और पूरा इसका एक राउंड है और एक सर्कल। इसको कहते हैं वर्ब। इसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? इस घेरे को वर्ब। नज़र आ रहा है? फिर ये जो कलरफुल पैटर्न्स हैं ये भी एक घेरे की सूरत में, पूरा एक सर्कल है इसका, तो ये भी एक वर्ब है। ये जो आपको तीसरा पार्ट नज़र आ रहा है, येलो कलर के दाने नज़र आ रहे हैं, ये भी चारों तरफ है, पूरा इसका भी घेरा होता है, ये भी एक वर्ब है। और अंदर जो कार्पल मौजूद है वो भी एक से ज़ायद भी हो सकते हैं, बसा औकात एक भी होते हैं, तो वो भी एक वर्ब की सूरत में होता है। तो आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं वो अलग-अलग पार्ट की निस्बत से नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि पूरे एक सर्कल के लिहाज से पढ़ रहे हैं कि पूरा फ्लावर में जो दायरा बना हुआ होता है, चारों जो ऐसे फूल जो खिला हुआ होता है, तो पूरे एक वर्ब की बात कर रहे हैं, घेरे की बात कर रहे हैं। तो घेरे जो होते हैं, जो वर्ब्स होते हैं, उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। पहले आपने अलग-अलग पार्ट्स पढ़े थे, तो चलिए अब पढ़ते हैं इस लिहाज से। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। नंबर 1 कैलिक्स। दोबारा सुने, कैलिक्स। नंबर 2 corolla, corolla. Number 3 androecium, androecium. Number 4 gynoecium, gynoecium. Calyx, corolla,
एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ठीक है, ये 4 पार्ट्स हैं फ्लावर के। अब इन्हें फ्लावर में देखते हैं कहाँ कहाँ किस तरह मौजूद हैं। ये देखिए, सबसे जो बाहर की तरफ जो पहला वर्ग होता है, जो घेरा होता है, जो हमने फ्लावर में भी आपको दिखाया था, दोबारा देखें, यहाँ बैक साइड से देखें, ये जो ग्रीन कलर का आपको घेरा नजर आ रहा है, ये नोक वाली पत्तियां हैं, ये पूरा वॉल है, मैं ग्राउंड घुमा नजर आ रहा है, ये पूरा वॉल क्या कहलाता है? कैलिक्स। कैलिक्स कंपोज्ड ऑफ ग्रीन सेपल्स। ये जो आपको नोके नजर आ रही हैं, ये सारी क्या हैं? इधर देखें और वाज़े नजर आएगा आपको इस कली पे, देखिए ग्रीन कलर का कवर है इसके ऊपर, ये कैलिक्स है। और ये किससे मिलकर बनता है? ये सेपल्स से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? सेपल्स। फर्स्ट वॉल है, पहला घेरा है, किससे मिलकर बनता है? सेपल्स से। नजर आ रहा है? ये देखें दोबारा, ये जो ग्रीन कलर का घेरा है, ठीक है, बिल्कुल बैरूनी तौर पर जो ग्रीन कलर का घेरा है जिसके अंदर कली छुपी हुई होती है, उसे क्या कहते हैं? कैलिक्स। तो ये ग्रीन कलर के पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें सेपल्स कहा जाता है। कैलिक्स के बारे में, आउटर मोस्ट वॉल है, सबसे बाहर की तरफ होता है, कंपोज्ड ऑफ ग्रीन सेपल्स, ग्रीन सेपल्स पर मुश्तमिल होता है। और इसका काम क्या है? प्रोटेक्ट बर्ड, जो कली होती है उसकी हिफाजत करना। आसान है। उसके बाद नंबर 2, कोरोला। कोरोला कंपोज्ड ऑफ कलरफुल पेटल्स। Excuse me. Corolla composed of colorful petals. Corolla कलरफुल यानी रंगीन पत्तियों पर मुश्तमिल होता है, रंगीन पेटल्स पर मुश्तमिल होता है। जो फ्लावर में भी हमने आपको दिखाई दी है, रंगीन जो आपको पत्तियां नजर आ रही हैं, तो उसका जो पूरा घेरा बना हुआ रंगीन पत्तियों का, इसको क्या कहते हैं? कोरोला। कंपोज्ड ऑफ कलरफुल पेटल्स, रंगीन पत्तियों पर मुश्तमिल होता है। मुख्तलिफ फ्लावर्स में ये मुख्तलिफ कलर्स का हो सकता है, येलो, रेड, वाइट, ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज, डिफरेंट कलर हो सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ कलर्स का होता है। क्या काम है? प्रोटेक्ट्स इनर पार्ट्स, जो अंदरूनी पार्ट्स है, अंदर 2 पार्ट है ना, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, इनकी हिफाजत करना। और अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, कलरफुल होता है, खुशनुमा होता है, रंगीन होता है, इसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, जो हशरात हैं, वो फ्लावर की तरफ माइल होते हैं, उसकी तरफ आते हैं। ठीक है, और फिर उनकी वजह से पॉलिनेशन का अमल होता है। तो कोरोला कंपोज्ड ऑफ कलरफुल पेटल्स, काम क्या है? प्रोटेक्ट इनर पार्ट्स, अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ माइल करने का काम। ठीक है, जिसकी वजह से पॉलिनेशन का अमल होता है। तो 2 पार्ट आपने पढ़ लिए। तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम अभी हमने आपको फ्लावर में दिखाया था, किस पर मुश्तमिल होता है? पहली बात तो ये कि कौन सा पार्ट होता है? ये मेल पार्ट होता है। एंड्रोसियम के बारे में सबसे पहली बात जो आपको याद रखना है वो क्या है? एंड्रोसियम इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। एंड्रोसियम इज द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। एंड्रोसियम प्लांट का मेल पार्ट, सॉरी फ्लावर का मेल पार्ट होता है। उसके बाद कंपोज्ड ऑफ स्टेमन, ये देखिए ब्लैक कलर के नजर आ रहे हैं ना, जो हमने यहाँ बनाए, ये सारे स्टेमन्स हैं। इसका पूरा घेरा मिल जाए तो इसको क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। अभी फ्लावर में भी आपको दिखाते हैं, दोनों एक साथ दिखाएंगे, ये और ये दोनों एक साथ दिखाएंगे। प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स, काम क्या होता है इसका? पॉलन ग्रेन्स पैदा करना, पॉलन ग्रेन्स पैदा करना। पॉलन ग्रेन्स पौधे की तादाद बढ़ाने में हिस्सा लेते हैं, यानी रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। उसके बाद गाइनोसियम, गाइनोसियम के बारे में बात, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। गाइनोसियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। गाइनोसियम फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है? फीमेल पार्ट। कंपोज्ड ऑफ कार्पल, कार्पल पर मुश्तमिल होता है। ये किस पर मुश्तमिल होता है? कार्पल पर, क्योंकि पूरा घेरा है,
ठीक है। तो इसके जो मेन पार्ट जो इसमें चीजें जिससे मिलकर ये बनता है घेरा, उसे क्या कहते हैं? कार्पल। क्या काम है इसका? और भी काम होते हैं, प्रोड्यूस नेक्टर। नेक्टर का नाम सुना है? नेक्टर, नेक्टर की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत, इसको सही कर देते हैं। नेक्टर, प्रोड्यूसेस नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? फ्लावर के अंदर जो आपने सुना होगा ना कि जो तितलियां होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो फ्लावर का रस चूसते हैं, तो उसके अंदर जो रस होता है, जो उसका अर्क होता है, उसे कहते हैं नेक्टर। ठीक है। कौन बनाता है वो? गाइनोसियम। कौन बनाता है? गाइनोसियम। क्या बनाता है? नेक्टर। तो आज हमने फ्लावर के कितने पार्ट्स पढ़े? 4 पार्ट्स। नंबर 1 कैलिक्स, नंबर 2 corolla, number 3 androecium, and number 4 gynoecium. Calyx is the outer part. किस कलर के, किस पर मुश्तमिल होता है? सेपल्स पर मुश्तमिल होता है। चलिए इसको फ्लावर में देखते हैं। बोर्ड पे तो आपने देख लिया ना, अब इसे हम फ्लावर में देखते हैं। फ्लावर को मैं वैसे तो फूल तोड़ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ क्योंकि तालीमी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए अब पूरा पौधा उठा के मैं आपको सही दिखा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं एक फूल तोड़ के ले आया हूँ ताकि मैं आपको अच्छी तरह दिखा सकूँ। आप फ्लावर कभी नहीं तोड़ेंगे, बहुत बुरी बात होती है, लेकिन पढ़ाई के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरह, बिला वजह ना तोड़ें। ठीक है, नज़र आ रहा है? ये फ्लावर है। तो ये जो ग्रीन कलर का घेरा है, नज़र आ रहा है आपको? ग्रीन कलर का घेरा पूरा, जिसके अंदर से ये रेड कलर की पत्तियाँ निकल रही हैं, ये वाली, ये पूरा क्या कहलाता है? कैलिक्स। किस पर मुश्तमिल होता है ये? सेपल्स पर। सेपल भी आपको मैं दिखाता हूँ अलग करके। देखें, ये सेपल है, नज़र आ रही है सेपल? ये मैंने एक तोड़ी यहाँ से। ठीक है, ये सब मिलकर पूरा जो घेरा बनाती हैं उसको क्या कहते हैं? सेपल्स मिलकर जो घेरा बनाती हैं उसे क्या कहते हैं? कैलिक्स। ठीक है, इसका काम होता है फ्लावर के इनर पार्ट्स की हिफाजत करना। उसके बाद दूसरा वॉल जो ये रेड कलर में है, इसमें ये क्या नाम है इसका? कोरोला। क्या नाम है? कोरोला। कोरोला किससे मिलके बनता है? पेटल्स। ये पेटल्स हैं, पत्तियां, इनसे मिलकर बनता है। ठीक है, नजर आ रहा है? ये हैं पत्तियां, देखा? इन पत्तियों से मिलकर जो घेरा बनता है उसे, इन पेटल से मिलकर घेरा जो बनता है उसे क्या कहते हैं? कोरोला। ठीक, उसके बाद थर्ड वन क्या था? एंड्रोसियम, मेल पार्ट। एंड्रोसियम मेल पार्ट, ये देख रहे हैं पूरा येलो कलर के नजर आ रहे हैं आपको? नजर आए? देखें, येलो कलर के, ये हैं स्टेमन, नजर आ रहे हैं? स्टेमन। स्टेमन कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट है। किस पर मुश्तमिल होता है? सॉरी, कोरोला। एंड्रोसियम कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट है। किस पर मुश्तमिल होता है ये? स्टेमन पर। ठीक है, उसके बाद तीसरे पार्ट का जो आखिर, सॉरी, चौथे पार्ट का जो आखिरी हिस्सा आपको नजर आ रहा है, बाकी हिस्सा अंदर छुपा है, यहाँ इसके अंदर गया हुआ है पूरा हिस्सा। देखें, यहाँ से अंदर जा रहा है पूरा। ठीक है, अंदर गया हुआ हिस्सा। थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आपको नजर आए, फ्लावर को तोड़ के दिखाने की कोशिश करते हैं। देखें, हमने यहाँ से फ्लावर को तोड़ा, ये देखें यहाँ से, तो ये अंदर गया हुआ हिस्सा दिखा, ये पूरा हिस्सा अंदर गया हुआ, ये देखें यहाँ छुपा हुआ होता है। कौन सा, क्या नाम है इस पार्ट का? गाइनोसियम। ठीक है, कौन सा पार्ट है ये? फीमेल पार्ट है। फ्लावर का कौन सा पार्ट है ये? फीमेल पार्ट। ठीक है, किस पर मुश्तमिल होता है? कार्पल पर। कार्पल के जो पार्ट हैं इनके भी अलग-अलग नाम होते हैं। जैसे अंदर जो डार्क कलर का, रेड कलर का नजर आ रहा है ना, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और अंदर जो मोटा फूला हुआ हिस्सा है वो ओवरी है, और इसके अंदर वो रस बनता है नेक्टर, और इसके अंदर ओव्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, तो आज हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा। यकीनन ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो बार बार देखें इसको, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। एक बार दोहरा लेते हैं, आपको याद क्या क्या रखना है। मुख्तसर बहुत सारी बातें की हमने, अब याद क्या रखना है? सबसे पहली बात, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। एक बात याद रखने के लिए, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। दूसरी बात, पार्ट्स ऑफ फ्लावर कितने होते हैं? 4। नंबर 1 कैलिक्स, नंबर 2 कोरोला, नंबर 3 एंड्रोसियम, एंड नंबर 4 गाइनोसियम। तो दूसरी बात जो याद रखना है वो ये कि फ्लावर के 4 पार्ट हो रहे हैं और उनके नाम ये हैं, ये नाम याद होने चाहिए। अब फ्लावर में इनकी तरतीब याद होनी चाहिए आपको।
किस कलर का होता है? कोरोला सॉरी कैलिक्स ग्रीन कलर की सेपल्स पर मुश्तमिल होता है, कोरोला कलरफुल पेटल पर मुश्तमिल होता है, एंड्रोसियम स्टेमन पर मुश्तमिल होता है और ये मेल पार्ट है। इसके बारे में लाजमी याद रखेंगे, क्या है ये? मेल पार्ट। गायनोसियम किस पर मुश्तमिल होता है? कार्बन पर। और कौन सा पार्ट है ये? फीमेल पार्ट है। तो ये 5-6 बातें हैं फ्लावर के बारे में जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का जो लेसन है, सबक है, आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे। आज का लेसन थोड़ा तवील हो गया क्योंकि इसमें थोड़ा नॉलेज ज़्यादा थी, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इसको थोड़ा तवज्जो से देखिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ जाएगा। और बहुत अच्छा हो सकता है कि आप घर में अपने साथ किसी को शामिल करें, बड़े भाई को, बड़ी बहन को, वालदा को, वालिद को, या छोटे भाई छोटी बहन, उनको लें और उनको जैसे मैंने आपको बताया ना फ्लावर के पार्ट बिल्कुल अलग-अलग करके उनको बताएंगे। ये देखें, ये सेपल्स हैं, इनसे मिलकर कैलिक्स बनता है, ये पेटल्स हैं, इनसे मिलके कोरोला बनता है, ये स्टेमन है, इससे मिलके एंड्रोसियम बनता है और ये मेल पार्ट है, और ये फोर्थ पार्ट जो है कार्पल है, इससे मिलकर गायनोसियम बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें किसी के साथ डिस्कस करें, शेयर करें तो आपस में। जब आप इस पर फ्लावर पे इस तरह स्टडी करेंगे इंशाल्लाह तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मज़ीद इसी चैप्टर के हवाले से दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।